नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी मेरी मौजूदगी गढ़वा में है और हमारे साथ बात करने के लिए एक समझिए कि बहुत ही बड़े शख्सियत हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ गढ़वा के आवाम के द्वारा जो चुना गया है सदर सिराज खान साहब हैं। अगर वहीं सेक्रेटरी की बात करें तो सेक्रेटरी मास्टर हिदायतुल्लाह अंसारी साहब बात करने के लिए मौजूद हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं जो सदर सेक्रेटरी का चुनाव किया गया और गढ़वा के आवाम के द्वारा जो है कि सिराज खान के ऊपर जो है कि भरोसा जताते हुए इनको चुनने का काम की है आवाम। तो आखिर ये सदर जब बने हैं तो सदर बनने के बाद ये दीन के लिए पहला कार्य इनका क्या होगा और इनका मिशन क्या है, कैसे समझिए कि दिन के कार्यों को आगे ये बढ़ाएंगे। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप गढ़वा के लोगों के द्वारा जो है कि आपको सदर चुना गया। गढ़वा का आवाम का शुक्रिया मैं करूंगा पहले जी कि जिस सम्मानित आज गढ़वा के सम्मानित लोगों ने मुझे जो सदर चुनने का काम किया, मैं इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा जी, मैं बस अपना मिशन जो मेरा मिशन है, आवाम ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उस पर मैं बात करूंगा। मैं आवाम से एक अपील करूंगा जी कि आवाम मुझे इसलिए कि अंजुमन का कोई फंड नहीं होता है जी, अंजुमन समाज के चंदे पे चलता है जी, और हमारा समाज बहुत ही बदहाली की स्थिति में है बिल्कुल, और हम उसको ऊपर लाने का काम करेंगे। और उसमें मुझे आवाम से सिर्फ 2 रुपया जी, गढ़वा के आवाम से मेरा अपील है जी कि जिले की जितने भी मुस्लिम समाज के जो सम्मानित लोग हैं जी, 2 रुपया सिर्फ दें प्रतिदिन। जब कौम का आप हमदर्दी चाहते हैं, कौम का भलाई चाहते हैं, तो कौम के नाम पर सुबह उठिए, बिस्मिल्लाह करके 2 रुपया अकाउंट में QR कोड जारी करेंगे जी। उस QR कोड में आज गूगल पे और फोन पे का दौर है। ये 2 रुपए कितने दिनों तक जो है कि गढ़वा की आवाम को जो है कि फोन पे के माध्यम से डालना होगा? जब तक अंजुमन चलेगा जी, अंजुमन मान लीजिए अंजुमन आप समाज का सेवा करना चाहते हैं जी जी, सिर्फ रोड पर बात करने से नहीं होगा कि हमारा आवाम बदहाली स्थिति में है, हमारा आवाम बहुत बेकार हो गया है, हमारा आवाम भीख मांग रहा है, ये सब बात करने से नहीं होगा। आवाम के खुशहाली के लिए, आवाम के को ऊपर उठाने के लिए लोगों को सिर्फ 2 रुपया, हम कोई ऐसा रकम नहीं मांग रहे हैं जी। 2 रुपया का महत्व क्या है बताइए आप? 2 रुपया का महत्व कुछ नहीं है। आज तो 2 रुपया अगर रोड पर फेंका देगा कोई उठाने के लोग तैयार नहीं है। चलिए, तो 2 रुपया आप दीजिएगा। अगर मेरे साथ 50,000 लोग जुड़ते हैं, 3 लाख आबादी है गढ़वा का मुसलमानों का जी, अगर 50,000 लोग जुड़ते हैं तो मेरे पास 1 लाख रुपये प्रतिदिन आ रहा है जी। साल में 3.5 करोड़ रुपया आएगा। उस पैसों का क्या किया जाएगा? पैसे से हम पहला काम करेंगे कि अंजुमन का अस्पताल बनाएंगे जी। आज हमारे बीच में, ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। आज हमारे बीच में बहुत से लोग आते हैं कि सर देखिए ना साहब, सर हमको पैर टूट गया है, बहुत गरीब हैं, हमको इलाज के लिए कुछ मदद कर दीजिए। हम लोग उसको चंदा दे करके बोलते हैं गांव में घूम जाइए, कुछ लोगों से ले लीजिए पैसा। वो आदमी जब मोहल्ला में घूमता है तो उसको 4,000 5,000 रुपये मिल जाता है जी। उसका सोच बदल जाता है वहाँ से कि जब हम 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो हमको 400 मिलता है जी। और अगर दिन भर हम मोहल्ला में घूम जाएंगे तो 4,000 5,000 मिल रहा है। तो उसका सोच बदल जाता है। उस बोलता है कि हमको भीख, इससे बढ़िया तो हम भीख मांगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो उस सोच को हम बदलना चाहते हैं जी। आज अगर अंजुमन का अस्पताल बन जाता है जी, हमारे पास कोई भी गरीब आदमी आएगा कि हम बीमारी स्थिति में हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे कि जाइए अंजुमन का अस्पताल खुल गया है, वहाँ जाके इलाज कीजिए, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। तो ये जो QR कोड आप जारी करेंगे, इसमें तो गढ़वा के बाहर के भी अगर मुस्लिम समुदाय या और अन्य समुदाय के लोग अगर मदद करना चाहें वो कर सकते हैं? सारे लोग करेंगे। अगर ज्यादा लोग जो है कि जल्दी करेंगे तो बहुत जल्द अस्पताल बन जाएगा, स्थिति सुधरेगा समाज का जी। उसके बाद अगले साल जी 1 साल में मेरा काम कंप्लीट होगा इंशाल्लाह जी। और अगले साल हम एक यूनिवर्सिटी का अंजुमन का तैयारी करेंगे जी। इसलिए कि जब पहला काम जब करेंगे हम जी, तो लोगों का रुझान बढ़ेगा।
लोग बोलेंगे कि जिसको हम सदर बनाए हैं वो सदर हमारा काम कर रहा है, तो इनको हमको अंजुमन को मदद करना चाहिए। तो जब अंजुमन का मदद होगा, अंजुमन के पास फंड आएगा, तो हम एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। यूनिवर्सिटी में हमारा सोच है कि हम गरीब बच्चा जो आज मैट्रिक करता है और अच्छे नंबरों से पास करता है और वो आर्थिक कमजोरी के कारण वो अपना जो पढ़ाई जो है वहीं स्थगित करके और कहीं किसी दुकान में, कपड़ा दुकान में, जूता दुकान में काम करना शुरू करता है, उसका भविष्य बेकार हो जाता है। तो हम उस बच्चे को सिलेक्ट करेंगे और कंपटीशन के माध्यम से, और उसको हम आगे के पढ़ाई के लिए अंजुमन की तरफ से उसका पूरा खर्च उठाएंगे, यानी कि मदद कीजिएगा। हाँ, और वो बच्चा अगर आगे चल के IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा तो हमारा समाज का सुधार होगा। जी बिल्कुल, है ना जी। तो हम यही चाहते हैं, मेरा मकसद ही है, और हम आवाम से अपील करेंगे कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। बस एक सवाल करना चाहेंगे सर, ये सब ठीक है लेकिन खासकर अभी आवाम में जैसे दहेज प्रथा जैसी कोड़ एक बीमारी है, गरीब बच्चों के लिए क्या करेंगे आप? इस पर भी मेरा अपील है आवाम से कि दहेज लेना बहुत ही गलत है, दहेज ना लें। और हम एक जब आवाम में फंड आ जाएगा जी, तो हम एक सामूहिक विवाह का आयोजन करेंगे। जिस गरीब बच्ची का शादी मतलब दिक्कत होता है पैसे के चलते, हम उसको बोलेंगे कि आप जाइए अपने बच्चियों का शादी सेट कीजिए, और हम एक सामूहिक विवाह का आयोजन करेंगे। उसमें अंजुमन टोटल खर्च वहन करेगा, और जितना भी दावत देना है, आप अपने बाराती को बुलाना है, जितने लोगों को बुलाना है बुलाइए, और टोटल का वहन अंजुमन करेगा एक सामूहिक विवाह के माध्यम से, और गरीब लड़कियों का शादी कराएगा, और गरीब लड़कियों का शादी कराएगा। चलिए, ये तो प्लान आपका बहुत अच्छा है सर। बस ये हम लोग भी चाहेंगे कि आपका प्लान कामयाब हो ताकि गरीबों का भला हो। और इस मिशन से जी हम जब दलितों के बीच में जाते हैं जी, रविदास समाज के बीच में गए, पासवान समाज के बीच में गए जी, उन लोगों से जब अपना बात को रखे हम, तो उन लोगों ने भी कहा कि सर ये बहुत अच्छा आपका मिशन है, इस मिशन से हम लोग भी जुड़ना चाहेंगे, और उन लोग भी जुड़ेंगे, वो लोग भी जुड़ेंगे, और जुड़ करके समाज का विकास होगा। ऐसा नहीं, देखिए अंजुमन का अस्पताल खुलेगा तो कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समाज का इलाज करेगा, बिल्कुल वो सारे समाज का इलाज होगा उसमें, सारे गरीब का उसमें मदद होगा। अंजुमन का अस्पताल खुलेगा तो जो आज आप हॉस्पिटल में जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ जो इलाज आपका होता है 20,000, 25,000, 50,000 खर्च होता है, वो आधे पैसे में होगा, और जो गरीब है उसका मुफ्त में होगा। तो ये जो मिशन है बहुत ही कारगर है, और इसको हम इंशाअल्लाह इसको हम कामयाब करेंगे, और इसके लिए मेहनत करने का काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का। और सेक्रेटरी मास्टर हिदायतुल्लाह अंसारी साहब है, इनसे कुछ बात करेंगे। सर, गढ़वा की आवाम समझिए कि आपको सेक्रेटरी बनाने का काम किया है, क्या कार्य रहेगा दीनी काम में? सबसे पहले तो हम सच्चा आईना न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आपने आज हमारे आकर मुझे कुछ बोलने का मौका दिया, और दूसरी तरफ से मैं गढ़वा जिला के तमाम मुसलमानों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझ पर भरोसा जताया, क्योंकि गढ़वा जिले में 3 लाख की आबादी है, और 3 लाख में मुझे मौका मिला एज ए जिला सेक्रेटरी का नेतृत्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि लोगों का जो हमसे उम्मीद है, उनके उम्मीदों पर हम खरे उतरेंगे, और जो सदर साहब का प्लान है उस प्लान के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। उनको जैसे उनके प्लान के माने धरातल पर आने के लिए जो भी हमको मेहनत करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल हम मेहनत करेंगे, रात दिन एक कर देंगे समाज के लिए, संगठन के लिए। और सदर साहब ने जो कहा कि हमारे यहाँ जो हिंदी पढ़ने वाले उर्दू जो गरीब बच्चे हैं उनको भी हम मदद करेंगे, तो उनको मदद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक कोचिंग खोलेंगे, क्योंकि हमारे उन लोगों के पैसे नहीं, पैसे के अभाव में इंटेलिजेंट हैं, उनके पास सारा चीज़ है, लेकिन केवल साधन और संसाधन की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो हम लोग एक जैसे सेट करेंगे एक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम लेने का, एग्ज़ाम लेंगे, वो लोग अगर हम पास हो जाएंगे तो उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे कोचिंग का व्यवस्था करेंगे। अंजुमन के माध्यम से उन पर कोई लोड नहीं पड़ेगा, वो जहाँ तक पढ़ना चाहेंगे, अगर वो जैसे इन्होंने कहा डायरेक्ट, अगर वो जैसे मतलब मैट्रिक, इंटर, IAS, IPS, JPSC जो भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहेंगे, हम लोग हर संभव पूरा मदद करेंगे, ताकि हमारे समाज में भी जो अभी जो 2 लोग दिख रहे हैं फुटपाथ पे, वो जो है मतलब नीचे वो हाई लेवल पर देखें, उनका भी अच्छा भविष्य बन जाए। जी चलिए,
सदर साहब, अंत में जाते जाते एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, जैसे कि सदर सेक्रेटरी आप लोग बने हैं, कहीं पे अगर कोई खामियां होती हैं, कोई त्रुटियां होती है, या कहीं पे कोई लड़की लड़का का कोई मैटर होता है, शादी होने के बाद लड़की को अगर नहीं रखता है, तो गांव स्तर पे जो है कि सदर होते हैं गांव में भी, वहाँ पे मीटिंग करते हैं। मीटिंग होने के बाद अगर सोल्यूशन नहीं होता है तो क्या वो लोग आपके पास आएंगे और उन लोग के लिए? देखिए, ऐसा है जी, हर गांव में अंजुमन है जी, और प्रखंड स्तर पर अंजुमन है। ये जिला स्तर का चुनाव हुआ है जी, मैं जिला सदर हूँ। बिल्कुल। पहले तो काम होगा कि जहाँ भी कहीं गांव में कोई मामला आता है जी, तो पहले गांव का अंजुमन उसका काम देखेगा। अगर उसको से नहीं हो पाया तो वहाँ से नहीं हुआ जी, तो जो कि हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है जी, उस टाइप से होगा कार्य जी। जैसे देखिए, अगर लोअर कोर्ट में नहीं काम हुआ तो हाई कोर्ट में जाएगा, प्रखंड में जी, प्रखंड अंजुमन के पास जी। अगर वहाँ काम नहीं हो पा रहा है तो फिर जिला सदर के पास आएगा जी। अगर देखिए, अगर गांव का मामला मसला लीजिएगा तो गांव सारे लोग अगर मेरे पास आ जाएंगे एक बार में, तो ये मुमकिन नहीं है। जो एकदम निष्पक्ष बात करते हैं, है ना, उसको दायरे से आइए जी, पहले गांव के अंजुमन के पास जाइए। गांव का अंजुमन से अगर नहीं संभलता है काम, अगर उसका मसला नहीं सलटता है तो वो ब्लॉक लेवल पर जाएगा जी। ब्लॉक के बाद अगर नहीं हुआ वहाँ तो फिर जिला स्तर पे आ गया जी। और तो इसको तो अगर गांव में नहीं हुआ तो ब्लॉक लेवल पे तो हो ही जाएगा। तो ऐसा ही मैटर होगा जो तक पहुँचेगा। तो देखिए, हम ज़्यादा समय ये पंचायती वाले मामले पर नहीं जाएंगे। वो ऐसा कोई मामला देखिए, ऐसा है सबकी बात कि देखिए, समाज को सुधारने के लिए अभी तक जो भी रहबरी किए, हम सारे पर उंगली नहीं उठाना चाहेंगे, हर एक आध को छोड़ करके बाकी लोगों ने अभी समाज को सिर्फ बेचने का काम किया है। समझ गए ना? ठीक है। अब हमको सदर बनाया गया है, हम तो आवाम से अपील भी किए हैं कि ज़्यादा विवाद मत कीजिए, हमको सिर्फ 1 साल का समय दीजिए। हमको 3 साल के लिए बनाया गया है, 1 साल का समय दीजिए। 1 साल में अगर हम काम नहीं कर पाते हैं तो हम खुद से आज इस्तीफा लिख के दे रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे। लेकिन मैंने जो प्लान बनाया है उस प्लान पर सारे लोगों को सहयोग करना होगा, और सहयोग में हम ज़्यादा तो रकम नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 2 रुपया प्रतिदिन, 2 रुपया। चलिए, तो ये कोई आम इंसान नहीं है, समझिए कि ये कोई एक गांव के सदर होते हैं, लेकिन ये पूरे गढ़वा जिले के ये सदर हैं, और इनको समझिए कि पूरे गढ़वा जिले के आवाम के द्वारा चुन करके सदर बनाया गया। और इनका बहुत ही अच्छा प्लान है। इनका सोच ये है कि रोजाना, खासकर अगर अभी हम युवा जनरेशन की बात करें तो नौजवानों के द्वारा वो लोग गुटखा खा के दिन भर में 50-100 रुपए का थूक देते हैं, लेकिन इनका कहना है कि आप ज़्यादा नहीं, एक गुटखा का दाम भी नहीं, समझिए कि 2 रुपए जो है कि आप लोग हर घर से हर व्यक्ति 2-2 रुपए आप लोग जो है कि एक QR कोड ये जारी करेंगे, उसमें आप लोग को जो है कि डालना है पैसा। फिर जो है कि वही 2-2 रुपए समझिए कि अगर लाखों लोग अगर डोनेट करते हैं, देते हैं, तो समझिए कि कई करोड़ रुपए होंगे, और करोड़ों रुपए जब होंगे तो इनका प्लान है कि एक अच्छा अस्पताल बनाएंगे, ताकि उस अस्पताल में गरीबों का इलाज हो सकेगा। जो गरीब लोग के पास पैसा नहीं होता है वो लोग दम तोड़ देते हैं, आगे इलाज कराने के लिए उतना क्षमता नहीं होता है, तो ये अस्पताल बनाएंगे, अच्छा समझिए कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और साथ ही साथ गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं उन लोग के लिए भी ये प्लान तैयार किए, ताकि कमेटी के द्वारा जो है कि उन बच्चों को जो है कि अच्छा शिक्षा जो है कि प्रदान किया जाएगा, ताकि वो बच्चे पढ़ लिख करके IPS अधिकारी बनेंगे तो समाज के लिए बेहतरी होगा और समाज के लिए कुछ अच्छा हो पाएगा। तो अभी तो QR कोड शायद जारी नहीं किया गया है, जब जारी किया जाएगा तो इनसे फिर मिलेंगे, और QR कोड जो है कि हम आप लोग को दे देंगे चैनल के माध्यम से, और आप लोग डोनेट करके इनका सहयोग कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि गढ़वा के ही लोग सहयोग कर सकते हैं, इसमें गढ़वा, पलामू, झारखंड, पूरे भारत के लोग समझिए कि सहयोग कर सकते हैं। एक गरीब का मदद करना ये नहीं है कि गढ़वा के लोग एक गरीब का मदद कर सकते हैं, कहीं के भी लोग मदद कर सकते हैं। तो आप लोग जब QR कोड ये जारी करेंगे तो हम आप लोगों को दे देंगे। बाकी सदर साहब से मिलने का प्रयास किए, बात करने का प्रयास किया, और सेक्रेटरी साहब से बात करने का प्रयास किए। हमारा ये प्रयास कैसा लगा, अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलता है किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।